हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस। दिखने में दोनों वर्ड समानार्थी है, बट टेक्निकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले बताइए कि आप क्या चाहते हो। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग वेट लॉस के पीछे ही पड़े होते हैं। उनका काम एक ही होता है, किसी भी करके रेंज स्केल पर स्विंग डाउन करवाना। और उसके लिए कई लोगों को देखा है मैंने, रोज रेंज स्केल पर चढ़ जाते हैं अपना वेट नापने के लिए। अरे कई तो ऐसे भी लोग हैं जो दिन में चार पांच बार रेंज स्केल पर अपना वेट नापते हैं। हंसिए मत, देखे ऐसे लोग। और अपनी इसी मानसिकता के कारण आज गली नुक्कड़ पर इतने फिटनेस सेंटर खुल चुके हैं और यूट्यूब पर भी डाले जाने बहुत से वीडियो में एक ही चीज बताई जाती है, वेट लॉस। अरे कोई 21 दिन में, कोई 15 दिन में, अरे कोई 7 या 3 दिन में भी वेट लॉस का दावा करते हैं। और इसी चक्कर में वो अपना वेट लॉस शेक, वेट लॉस चूरन, वेट लॉस कैप्सूल, वेट लॉस टी, अरे आजकल तो वेट लॉस रोटी और वेट लॉस पकौड़ी भी मिलने लगे हैं। आपने स्लिमिंग बेल्ट के बारे में भी सुना होगा। तो कैसे भी करके वेट लॉस के नाम पर ये अपनी किसी फालतू प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। हमारी बॉडी का वेट मुख्यत्वे इन 4 चीजों से बना होता है: वाटर, बोन्स, मसल्स एंड फैट। अपने बॉडी वेट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाटर का होता है, करीब करीब 60%, जिसमें 40% इंट्रासेल्युलर और 20% एक्स्ट्रा सेल्युलर। पानी सिर्फ अपने ब्लड में नहीं होता है, पर अपने ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्किन, मसल्स और इवन बोन्स में भी पानी का कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे कम पानी का कंट्रीब्यूशन फैट में होता है, करीबन 10 to 20%, और मसल्स में होता है 75%। तो ये लोग आपको इंस्टेंट वाटर लॉस करवा के एक ही दिन में या 2-3 दिन में 2-3 kg वेट का रेंज स्केल पर स्क्वीज डाउन करवाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। उसके लिए वो लोग लो कार्ब डाइट, लो सोडियम, हाई पोटेशियम या हाई मैग्नीशियम डाइट का यूज करके 2-3 दिन में ही 2-3 kg का वेरिएशन ला सकते हैं। और इससे आप खुश होकर उनकी प्रोडक्ट या सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। सेकंड है अपने बॉडी में बोन्स, बोन्स वेट। ये लगभग तो स्टेडी होता है, इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। इसमें भी 10 से 12% वाटर कंट्रीब्यूशन होता है। 30 की उम्र तक बोन वेट बढ़ता है और उसके बाद बोन डेंसिटी कम होने के कारण ग्रेजुअली बोन वेट कम होते रहता है। हाँ, मगर इसका डेली या शॉर्ट टर्म में रेंज स्केल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बचे 2, मसल्स एंड फैट। मसल्स हमारे बॉडी में कैलोरी बर्न करने का काम करता है और फैट कैलोरी का स्टोरेज का काम करती है। जब आप बिना न्यूट्रिशन नॉलेज, एक्सट्रीम लो डाइट या कोई फैंसी डाइट को फॉलो करना शुरू कर देते हो और एक्सेसिव कार्डियो करोगे विदाउट वेट ट्रेनिंग, तो इनिशियल दिनों में आपका वेट लॉस फास्ट होगा और आपको दिखाई भी देगा। मगर उस टाइम आपके कमर की साइज या कोई हिप साइज के इंचेस में कोई फर्क नहीं आएगा। आपका वेट तो जरूर कम होगा, मगर वो बॉडी में पता नहीं चलेगा कि आपका वेट कम हो रहा है। ये इसलिए है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कि बॉडी अपनी एडॉप्शन प्रोसेस के कारण वो आपकी कम कैलोरी में और ज्यादा कार्डियो करने के लिए तैयार करती है। उसके लिए उसको अब आगे जाके कम कैलोरी में काम करना है, ऐसा एक मैसेज पहुंचाती है। और उसके लिए उसको अपना कम काम करने के लिए, कम कैलोरी खर्च करने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म रेट को डाउन करना पड़ता है। और एक ही चीज से हो सकता है, क्योंकि अपना मसल्स रेस्ट पीरियड में भी कैलोरी बर्न करता है। तो मसल लॉस कर दो। मसल लॉस करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन होता है और आगे जाके वो कम कैलोरी में भी आपका रूटीन वर्क कर सकती है। इसीलिए थोड़े दिनों के बाद या महीनों के बाद आपका वेट लॉस रुक जाता है, जबकि आपने ये वेट लॉस आपने मसल लॉस करके किया है, नहीं कि फैट लॉस। मसल्स फैट से 3 गुना डेंस होते हैं। इसलिए मैं एग्जांपल देता हूं। 1 kg मसल्स आप एक बैग में भर रहे हो, उसी बैग में आप 1 kg फैट नहीं भर सकते। उसके लिए आपको लगभग 3 थैली चाहिए। इसका मतलब फैट का वॉल्यूम ज्यादा होता है मसल से। आपने भी जो वेट लॉस किया है वो मसल से किया है, इसलिए आपके बॉडी में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, ना कोई कमर की इंच में या कोई बॉडी साइज में। और ये सही तरीका नहीं है, वेट लॉस करने का ये सही तरीका भी नहीं है। क्योंकि जबकि आप अगर फैट से लॉस करते हैं तो फैट का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण
आपका बॉडी में 100% बदलाव आता है। इससे लंबे समय में आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, आप थके थके से महसूस करोगे। तो इसके बाद जब आपका वेट स्केल पर वेट रुक रहा है, आगे अभी कम नहीं हो रहा है, आप वापस पहले वाले डाइट पे चले जाओगे या एक्सरसाइज कम कर दोगे, खाना वापस चालू कर दोगे और उस चक्कर में वापस आप थे उतने हो जाओगे या उससे ज्यादा वेट गेन हो सकता है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो वेट लॉस मीन्स वाटर लॉस एंड मसल लॉस और थोड़ा सा फैट लॉस। और ये आसान तरीका है आपके लिए भी और बॉडी के लिए भी, मगर ये शॉर्ट टर्म है, ये सस्टेनेबल नहीं है। आप लॉन्ग टर्म तक एक तरीका यूज नहीं कर सकते। ये वेट लॉस आप शॉर्ट टाइम में अचीव तो कर सकते हैं मगर टिक नहीं पाएगा, टिका नहीं पाओगे। जबकि हमें फैट लॉस करना है जिसमें नॉन एसेंशियल बॉडी फैट को कम करना है और मसल मास एंड वाटर मास को रिटर्न रखकर या मिनिमम टू मिनिमम लॉस होते हुए। और यही सही तरीका है, यही परमानेंट इलाज है ओबेसिटी का। इससे किया हुआ बॉडी फैट लॉस कि ये प्रोसेस तो लंबी है मगर परमानेंट है। और फैट लॉस से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा और बीमारियों का खतरा भी कम होगा। तो आप ये फैट लॉस कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फैट लॉस के गोल्डन पिरामिड। गोल्डन पिरामिड के फॉलो करके आप एक परमानेंट जर्नी फैट लॉस की कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। फैट लॉस के गोल्डन पिरामिड का वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।